ये बता दें कि क्या अब भी आप पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का हिस्सा हैं? जी, मैं तहरीक-ए-इंसाफ का ही हिस्सा हूँ, क्योंकि ऑफिशियली मैंने रिज़ाइन किसी भी ओहदे से या किसी चीज़ से नहीं किया। मरीम नवाज़ साहबा बड़ी एक्टिव नज़र आ रही हैं आजकल, उनकी काफ़ी ज़्यादा मीम्स भी बन रही हैं। क्या समझती हैं उसके ऊपर, क्या कमेंट्स करेंगे? शी शुड इमीडिएटली फायर हर मीडिया टीम। एटीसी कोर्ट में आपकी अलीमा खान से मुलाकात हुई, मुलाकात में कोई शिकवे हुए? शी वॉज एंग्री विद द बिहेवियर ऑफ द पार्टी के जो हमारे लोग हैं कि उनको जो भी मिलता है वो उनसे टिकट्स वगैरह की बात करता है, ऑल्दो मैंने इस तरह की कोई बात की नहीं। जी अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं लाहौर से अतीक मलिक और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे न्यूज़। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की रहनुमा मुसर्रत जमशेद चीमा साहब मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। अच्छा ये बता दें कि क्या अब भी आप पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का हिस्सा हैं, जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अलहदगी इख्तियार की थी? जी, मैं तहरीक-ए-इंसाफ का ही हिस्सा हूँ। वो तो एक आपको भी पता है नज़रिया ज़रूरत के तहत हमें जो भी स्टेटमेंट देना पड़ी, तो जी मैं बिल्कुल मैंने क्योंकि ऑफिशियली मैंने रिज़ाइन किसी भी ओहदे से या किसी चीज़ से नहीं किया था। इट वाज जस्ट एन अनाउंसमेंट एंड आई एम बैक इन माय पार्टी। कुछ दिन पहले आज पंजाब की जानिब से एक लेटर जारी होता है जिसमें ये कहा जाता है कि पटियाला जेल में सिक्योरिटी इशू की वजह से अब कोई भी मुलाकात नहीं हो सकती। क्या खान साहब को सिक्योरिटी इशूज़ हैं तो किन से हैं? इट्स फ़नी और मज़हका ख़ेज़ और तज़हीक अमेज़ मैं सिर्फ़ इसलिए कहूँगी कि आप किसी के बुनियादी राइट्स को इस तरह से आप मस्ख़ नहीं कर सकते जो कुछ यहाँ पे हो रहा है, और इसमें आपका अपना जग हसाई हो रही है, तमाशा बन रहा है। मेरा ये सवाल है कि अगर दहशत गर्दों से खान साहब को ख़तरा है तो उसके ऊपर सिक्योरिटी मेजर्स लेने चाहिए कि ना कि पूरी कौम में पैनिक अपने इस तरह के स्टूपिड डिसीजंस के थ्रू डालना चाहिए। खान साहब को मुसर्रत जमशेद चीमा, अलीमा खान, उज़मा खान, उनके जो सारे लॉयर्स हैं उनसे ख़तरा है, पार्टी क़यादत से और अपनी फैमिली से, सगी बहनों से ख़तरा है। आप उनकी मुलाकात किस चक्कर में रोक रहे हो? कुछ दिन पहले तहरीक-ए-इंसाफ इतवार के रोज़ में एहतजाज किया, पकड़ धकड़ हुई। क्या समझती हैं कि जमहूरी मुल्क में एक सियासी जमात पर इस तरह कदम लगा देना या गिरफ्तारी कर देना, इससे पहले कोई मिसाल मिलती है? इसकी ना तो पहले मिसाल मिलती है, और इससे इनका छोटापन और इनका कॉम्प्लेक्स और इनका अवाम में गैर मकबूल होना, ये उसका डिस्प्ले करते हैं खुद से। क्योंकि खुद देखो हुआ ये कि अवाम ने इन पे पाबंदी लगा दी कि भाई अवाम ने इनको राइट नहीं दिया कि आप इवन हमसे आके वोट भी मांगो। इन्होंने इनके जलसों का बाइकॉट, इनकी बयानियों का बाइकॉट, ठीक है, सबका बाइकॉट, ठीक है। और इस दफ़ा आपने अलग देखा कि हम तो ग्राउंड पे ही नहीं है, वहाँ हमारे कैंडिडेट्स जिनके नाम हमें खुद भी पता नहीं है, ना हमें निशानों का पता, कद्दू, टमाटर, आलू, चिमटा, यू नो, बैंगन, और लोग ढूंढ के, नेट बंद था, जिस तरह से लोकेशंस ढूंढ के, जो डिफेंस का, मैं खुद यहाँ पे रहती हूँ, सोचो मेरा चूंग में वोट था, ठीक है, गांव में एक। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये इस तरह की हरकतें करके अपनी मज़ीद सियासी कब्रें खोद रहे हैं। ये खबरें आ रही हैं कि खान साहब की रिहाई अब ज़्यादा दूर नहीं, बहुत जल्दी वो रिहा होने वाले हैं। तो इस पर क्या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की क़यादत कोई इज़हार तशक्कुर के लिए कोई लॉन्ग मार्च करेगी या कोई एहतजाज या कोई रैली निकालेगी? अगर मुल्क आइन और कानून के तहत चल रहा हो तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो चेयरमैन का अरेस्ट होना ही इलीगल है, तो उनका अंदर उनको इतने महीनों तक रखना गैर आइनी, गैर कानूनी है। और इसीलिए जो सारे लॉ एक्सपर्ट्स हैं वो बार ये चीख के कह रहे हैं, हमारे सारे सीनियर कानूनदान, कि खान साहब तो विद इन नो टाइम बाहर आ जाने चाहिए, ठीक है। जब खान साहब इंशाल्लाह कौम की दुआओं से, हमारी जो सारे जो लीगल टीम है उनकी एफ़र्ट से और हमारे कारकुनान की कुर्बानियों के बाद जब वो रिहा होते हैं तो पूरी कौम खुद, मेरा ख्याल है, जो व्हाट आई सी, इसमें मेरा जो एनालिसिस है वो ये है कि मेरा ख्याल है कॉल देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्या समझते हैं कि बतौर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ अपना डिलीवर कर पाएंगी जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है, या अवाम की जो उम्मीदें? और दूसरा ये बता दें कि क्या लगता है आपको कि नून लीग या वज़ीर आला पंजाब 5 साल पूरे कर पाएंगी पंजाब में? देखिए जी, मैंडेट तो इनके पास है नहीं। अब फ्यू सीट्स पे इनको खुद पता है ये जीते हैं, बाकी सारा चोरी शुदा है। अब चोरी और माले गनीमत के ऊपर ये कितनी डिटाई से ये कितना कंटिन्यू करते हैं, उसके बाद अभी तक तो मैंने देखा है कि सीरियस जॉब नहीं हो रही, फ्रेंकली स्पीकिंग। ये कोई काम हो रहा है, मतलब इधर घुस उधर जा, इधर जा, यू नो। और रेट लिस्ट देखने से, रेट लिस्ट तो मेरे पास सारे के पास थ्रू सोशल मीडिया मौजूद है, वो बेकरी में जाके मुझे नहीं मिलनी, सीएम ऑफिस में भी मिल जाएगी। उसके ऊपर आपके एक्शंस क्या हैं वो बताओ ना, कि भी अगर मतलब बाज़ार में जाके रेट लिस्ट देखना कोई काम है एक सीएम का? काम है उसकी मॉनिटरिंग, कम अज़ कम के जो रेट आपने तयन जिसका किया है
किसी की मजाल के जिस ऑफिस में जिस शॉप पे सीएम गई हो वहाँ पे गलत रेट लिस्ट लगी हो या उसको वो गलत दें, उधर पढ़ने की बजाय आप ये देखो कि आपने प्राइसेस कम कैसे करनी है और जो आप गवर्नमेंट प्राइस तय करती है उसको एक्सरसाइज कैसे कराना है, राइट। अब झाड़ू पकड़ के जैसे मैंने पूरे पंजाब में सफाई का ऑर्डर दे दिया, तो अब ये किसी जगह पे वो सफाई हो रही है तो देख रही होंगी, तो उससे तो चीज़ें इंश्योर नहीं होनी। गुड गवर्नेंस इज़ नॉट अबाउट के भी आप घरों में जाके लोगों के पूछे आपको सस्ता आटा मिला, घर दे के गए हैं, औरतें कहती नहीं हम खज्जल ख़राब हो गया है। उसके बाद अभी जो विजुअल्स आप देख रहे हो कि जो माशाल्लाह से आटे की डिस्ट्रीब्यूशन पे जो हो रहा है, सो उसको इंश्योर करो कि आप ऑर्गेनाइज्ड वे में औरतों को बिठा के मिल रहे हों। उस पर मरियम नहीं भी जाएगी ना और उसकी फुटेजेस आ जाएंगी ना तो क्रेडिट इनको ही जाना है। पॉइंट समझे मेरा? तो इनको लूर लूर फिरा के ना इनकी मीडिया टीम इनका खाना ख़राब कर रही है। 5 साल पूरे करेंगी रूलिंग? आई डोंट थिंक सो। 5 माह पूरे कर लें बड़ी बात है, कहाँ 5 साल। मरीम नवाज साहबा बड़ी एक्टिव नज़र आ रही हैं आजकल, उनकी काफ़ी ज़्यादा मीम्स भी बन रही हैं। क्या समझती हैं उसके ऊपर, क्या कमेंट्स करेंगी? शी शुड इमीडिएटली फायर हर मीडिया टीम। उनकी मीम्स या उनका देखो, बात ये होता है कि ऐसी पब्लिसिटी जो आपके अगेंस्ट यूज़ हो रही हो तो वो पब्लिसिटी तो नहीं है, यू नो। ये ऐसी शोहरत तो नहीं एक सीएम को चाहिए ना, ये एक पार्टी में जो इतनी अहम ओहदे पे हों, तो ऐसी चीज़ जो हर चीज़ बैकफायर कर रही है तो इट मीन्स कि कहीं ना कहीं उनकी मीडिया टीम की गलतियां हैं। और जैसे अगर वो रख रही थी, उनका आइडिया था, तो मीडिया टीम शुड सजेस्ट हर के भैया आप सीएम ऑफिस में पीछे तोड़े मत रखो आटे की बोरियां। तस्वीर पीछे रहेगी, वो पीछे रख के वो चीज़ बहुत ज़्यादा आटे के ऊपर नवाज शरीफ साहब की तस्वीर इसी वजह से हाईलाइट हुई ना, ऊपर से सीएम ऑफिस में पीछे रख के, तो इट वाज फनीएस्ट थिंग एवर। एटीसी कोर्ट में आपकी अलीमा खान से मुलाकात हुई, मुलाकात में कोई शिकवे हुए? शी वाज एंग्री विद द बिहेवियर ऑफ द पार्टी के जो हमारे लोग हैं कि उनको जो भी मिलता है वो उनसे टिकट्स वगैरह की बात करता है। ऑल्दो मैंने इस तरह की कोई बात की नहीं थी, उन्होंने खुद मुझसे बात करना शुरू की। सो बात उनकी किसी हद तक ठीक थी कि देखो कि फैमिली जिस प्रोसेस से, जिस ट्रॉमा से गुज़र रही है, और ये वो वाहिद पॉलिटिकल फैमिली के खान साहब के बहन भाई थे जिन्होंने कभी भी किसी भी चीज़ के बेनिफिशरी नहीं थे, तो वो जो उनके ऊपर झूठे मुकदमात और सारी चीज़ें, और उनकी फैमिली कोई फैमिली मेम्बर भी पॉलिटिक्स में है नहीं, तो वो जब ये सारी चीज़ें बता रही थी, मुझसे शेयर कर रही थी, तो एक मीडिया के ही हमारे भाई थे, वो उनके बहुत करीब आए यहाँ तक, तो उन्होंने उनसे बात करने की कोशिश की, उन्होंने उनको डांटा या गाइड किया, जो भी आप कहें, तो वो यहाँ से उठ के कान में घुस गए, तो जिस पे उन्होंने थोड़ा ज़्यादा डांट दिया। ठीक है, जो PMLN के ट्रोलर्स थे उन्होंने तो ये कह दिया कि मैंने उनको ज़िम्मेदार ठहरा दिया कि आपकी वजह से वो जेल में है। तो इज़ दिस पॉसिबल कि इस तरह की चीज़ हो? बट उसके बाद ऑफ कोर्स मैं थोड़ा सा परेशान हुई कि भाई ये क्या। देन शी मतलब हमारी कन्वर्सेशन हुई, फ़ोन पे बात भी हुई, एंड शी ट्वीटेड कि जो भी उनका था उन्होंने ट्वीट किया मेरे लिए, मेरी फैमिली की सेक्रीफाइसेस के लिए, जमशेद साहब के लिए।